आदर्श विद्या मंदिर प्रबंध समिति जोधपुर महानगर कक्षा पंचमी विषय नैतिक शिक्षा। सावण मन पावण आयो धरती हरियाली छाई बहना मन में हरसाई राखी री पूनम आई राखी रो कच्चो धागो हे भाव भरी सलाणी भीतर री ताकत भाया राखी बंधवा पहचानी अपनों सिर दे कर भाया बहनारी लाज बचाई बहना मन में हरसाई राखी री पूनम आई इंद्राणी राखी बांधी सोयोड़ी शक्ति जागी जब देव समाज लड़िया तो वह फौज आसुरी भागी देवासुर राक्षस हार्या देवा में ताकत आई बहना मन में हरसाई राखी री पूनम आई राखी रक्षारी सूचक धागे तार बतावे निज देश धर्म रे खातिर मरने रो पाठ सिखावे भारत मारी रक्षा करनिया पाने भाई बहना मन में हरसाई राखी री पूनम आई राखी सुआखी हिंदू जाति जिन दिन बंध जावे भारत रो बाल जगत में ऊंचो दिन हो जावे फिर जगत गुरु रे आसन बैठेला भारत माही बहना मन में हरसाई राखी री पूनम आई सावण मन बावण आयो धरती हरियाली छाई बहना मन में हरसाई राखी री पूनम आई। हाँ तो भैया बहनों, अपने कल कौन सा त्योहार है आप सभी को पता होगा। कौन सा त्योहार है? अपन विद्यालय में भी मनाते हैं इस त्योहार को। हाँ, इस भैया ने बिल्कुल सही कहा, रक्षाबंधन का त्योहार है। रक्षाबंधन के त्योहार के दिन हम सब विद्यालय में भी रक्षाबंधन के रक्षा सूत्र बनाते हैं, फिर एक दूसरे भैया बहनों के, दीदी जी के, भैया जी के बांधते हैं। ऐसा ही करते हैं ना भैया बहनों। और फिर घर पे आपकी बहनें भैयाओं के राखी बांधती है और भैया उनको उपहार स्वरूप क्या देते हैं? कुछ रुपए देते हैं, कोई वस्त्र देते हैं, है ना। इस प्रकार से मनाते हैं। तो मैं आज आपको रक्षाबंधन के बारे में जानकारी कराऊंगी। रक्षाबंधन हमारे देश का बहुत ही प्रमुख त्यौहार है। इस दिन बहनें अपने भाइयों को राखी बांधती है, इसीलिए इसे भाई बहन के प्रेम का त्यौहार भी कहते हैं। यह त्यौहार श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस त्योहार के संबंध में अनेक कथाएं प्रचलित है। राखी के दिन बहनें अपने भाइयों के मस्तक पर तिलक लगाती है, उन्हें मिठाई खिलाती है और उनकी कलाई पर राखी बांधती है। राखी बहन के पवित्र प्रेम का क्या है? सूचक है। रक्षाबंधन का इतिहास हिंदू पुराण कथाओं में है। वामन अवतार नामक पौराणिक कथा में रक्षाबंधन का प्रसंग मिलता है। उसकी कथा इस प्रकार से है। राजा बलि ने यज्ञ संपन्न कर स्वर्ग पर अधिकार का प्रयत्न किया था, तो देवराज इंद्र ने क्या किया? भगवान विष्णु से प्रार्थना की। विष्णु जी वामन ब्राह्मण बनकर के राजा बलि से भिक्षा मांगने पहुंच गए। गुरु के मना करने पर भी बलि ने 3 पग भूमि दान कर दी। वामन भगवान ने 3 पग में आकाश, पाताल और धरती माप कर राजा बलि को
रसातल में भेज दिया। उसने अपनी भक्ति के बल पर विष्णु जी से हर समय अपने सामने रहने का वचन ले लिया। लक्ष्मी जी इससे बहुत चिंतित हो गई थी और नारद जी की सलाह पर लक्ष्मी जी ने बलि के पास गई और रक्षा सूत्र बांधकर उसे अपना भाई बना लिया। बदले में वे विष्णु जी को अपने साथ ले आई। उस दिन श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि थी। इसी प्रकार से इतिहास में राखी का और भी महत्व मिलते हैं, बहुत सारी कहानियाँ मिलती है, जिसमें मेवाड़ की महारानी कर्मावती ने मुगल राजा हुमायूं था, उसको राखी बेचकर रक्षा याचना की थी। हुमायूं ने मुसलमान होते हुए भी राखी की लाज रखी और सिकंदर की पत्नी थी ने भी अपने पति की हिंदू शत्रु पुरु को राखी बांधकर उसे अपना भाई बनाया और युद्ध के समय सिकंदर को न मारने का वचन लिया था। पुरु ने युद्ध के दौरान हाथ में रखी राखी का और अपनी बहन को दिए हुए वचन का सम्मान करते हुए सिकंदर को जीवन दान दिया था। इसी प्रकार महाभारत काल में भी आपने देखा कि महाभारत में रक्षाबंधन के पर्व का भी बहुत सारा उल्लेख किया हुआ है। जब युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा कि भाई मैं सभी संकटों को कैसे पार कर सकता हूँ, तब कृष्ण ने उनकी तथा उनकी सेना की रक्षा के लिए राखी का त्योहार मनाने की सलाह दी थी। इस प्रकार से जब शिशुपाल का वध करने लगे कृष्ण भगवान, तो कृष्ण भगवान की तर्जनी अंगुली में चोट आ गई थी, तो द्रौपदी ने उनके लहू को रोकने के लिए अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर उनकी अंगुली पे बांध दिया था। और उस दिन भी क्या थी, श्रावण मास की पूर्णिमा का दिन था। तो कृष्ण भगवान ने वापस जब चीरहरण हुआ द्रौपदी का, तो उनकी लाज बचाकर यह कर्ज चुकाया और रक्षाबंधन के परस्पर एक दूसरे की रक्षा और सहयोग की भावना निहित है। ध्यान में आया। इस प्रकार से आज भी हम सब भाई बहन इसकी रक्षा हेतु रक्षाबंधन का सूत्र बांधते हैं एक दूसरे की रक्षा के लिए और एक दूसरे की रक्षा का वचन लेते हैं।